चंद्र, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। शीघ्र करो तुम, मुझे आचार्य के पास जाना है। अमात्य की दी गई यातनाओं से वो बहुत पीड़ा में होंगे। चंद्र, दाई माँ को सम्राट को कुछ विशेष संदेश पहुंचाना था, कुछ महत्वपूर्ण संदेश। और जब मैंने उन्हें कहा कि मैं उनका संदेश ले जाता हूँ तो उन्होंने मना कर दिया और भद्रसाल के हाथों वो संदेश भिजवा दिया। इतना ही नहीं चंद्र, उन्होंने भद्रसाल को लिखित संदेश ना देते हुए बस इतना ही कहा कि सम्राट को शीघ्र ही लौटने के लिए सूचित कर दिया जाए। उनके पास कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। चंद्र, तुम्हें यह सब संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता? धूम, वो दाइमा है, वो इस प्रकार के कार्य करती ही रहती है। तुम इस पर ध्यान मत दो। अभी मुझे आचार्य के पास जाना होगा, उन्हें मेरी आवश्यकता है। इस लेप में पानी बहुत अधिक है। क्या करूं आचार्य, शीघ्रता में इस लेप को बनाया है। वो दाइमा है ना। क्या हुआ? अचानक दाइमा का विचार क्यों आ गया? उसके साथ समस्या क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। माँ मिट्टी के घड़ों को बना रही थी और दाइमा वहां आई और सारे ही मिट्टी के घड़ों को फोड़ दिया उसने। मेरी माँ के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया उसने। और हाँ, वो सम्राट को कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहती थी, किंतु उसने धूम को नहीं, भद्रसाल को भेजा। मुझे तो प्रतीत होता है कि मुझसे प्रतिकार लेने के लिए वो मेरे प्रियजनों को आहत करती है। दुष्ट कहेगी। नहीं चंद्रगुप्त, ये मात्र संयोग नहीं हो सकता। कहीं कुछ ऐसा अवश्य है जो हम देख नहीं पा रहे। कोई कड़ी है जिसे हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। अन्यथा दाइमा का यूं अचानक धनानंद तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना मात्र संयोग नहीं हो सकता। ईश्वर, वो सब जानती है। कौन जानती है? दाइमा, वो सब जान गई है। तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हें। मैंने सब सुन लिया है। मैं तुम्हारा सच जान चुकी हूं तुम्हारे इस महल में रहने के पीछे का मंतव्य। पीपलीवान के राजकुमार। राजकुमार, ये आप क्या कह रही हैं दाइमा? मैं तो एक दास हूं, केवल साधारण से दास। लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है। किसी टाइम में मेरी बात तो सुनिए। एक शब्द और नहीं। बहुत हुआ तुम्हारा ढोंग। तुमने अपने शब्दों के मायाजाल में सबको फंसाया है। तुमने सम्राट के साथ विश्वासघात किया है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दाइमा, मेरी बात तो सुनिए। आपको भ्रम हुआ है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत अब तक समझा तुम्हें। संदेह तुम पर हमेशा से था, तुम पर और उस चंडालिनी मूरा पर। और सम्राट ने किसी निर्दोष को मृत्यु के घाट उतार दिया। किंतु अब तुम्हारे झूठ की आयु पूर्ण हुई। मैंने सम्राट को संदेश भिजवा दिया और वो वहां से निकल भी गए। तुम तो यही प्रार्थना कर रहे होगे ना
सम्राट कभी मगध में प्रवेश ही ना करे, किंतु ऐसा नहीं होगा। वो शीघ्र ही यहां होंगे और तुम सबकी चमड़ी उतार देंगे। दाइमा, आप मेरी बात समझे। रुक क्यों गए? शब्द नहीं है, ऐसा ही होता है। झूठ के पास ना तो पांव होते हैं और ना ही शब्द। इसीलिए पीपलीवान के महान क्रांतिकारी चंद्रगुप्त मौर्य इतने चिंतित दिख रहे। मैं चाहती हूं कि तुम्हें अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसी यातनाएं मिले कि उसके आगे तुम्हें अपनी मृत्यु सरल लगे। तो आइए राजकुमार जी। दाइमा! दाइमा, मुझे तुरंत ही संकट का संदेश देना होगा। मेरा कंगन, माँ का कंगन कहाँ गया? कहीं मेरा कंगन दाइमा के हाथों में तो नहीं चला गया? दास, जी राजकुमारी जी, क्या आप मुझे ही ढूंढ रही थी? हाँ, मेरा अर्थ है मैं शब्दों को ढूंढ रही थी। मैं कविता लिख रही हूँ ना, किंतु मेरी कविता एक पंक्ति पर आकर अटक गई है और कुछ सूझ ही नहीं रहा। क्या तुम मेरी सहायता कर दोगे कविता पूर्ण करने में? ये घंटी तो तब बजती है जब राज परिवार में से किसी सदस्य की मृत्यु होती है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि चंद्रगुप्त ने दाइमा नामक समस्या का समाधान ढूंढ लिया हो और ये घंटी उसी कारण बजी हो। दाइमा, हे भगवान! दाइमा, ये कैसे हो गया? अरे कोई वैद्य को बुलाओ तुरंत! चलो इनके शव को सीधा करते हैं। रुक जाओ। राजमाता के देह को ऐसे कोई पुरुष कैसे हाथ लगा सकता है? शिष्टाचार कहाँ है तुम्हारे? क्या संदेश देना चाहती हैं दाइमा मुझे? ऐसा क्या विशेष है कि उन्होंने मुझे तुरंत बुलवाया? कहीं इसका संबंध दास और चाणक्य की वार्ता से तो नहीं?
जिसे सुनने का दायित्व मैंने दाई माँ को सौंपा था। कहीं वो चाणक्य कोई नया षड्यंत्र तो नहीं रच रहा मेरे विरुद्ध। तनिक मार्गदर्शक बेटी, हमें इनकी जांच करनी है। उठो। मैं निर्दोष हूं माँ, मैंने इन्हें नहीं मारा। जानती हूँ, किंतु वो तो गई। अब भविष्य के लिए तुम्हें और सतर्क रहना होगा। धन्यवाद माँ। कुछ कहिए वैद्य जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, अब मैं छोड़ के चली गई। माँ, तुम्हारा विश्वास उचित है शिप्रा। दाई माँ अभी जीवित है। क्या? शीघ्रता करो, दाई माँ को उपचार कक्ष में ले जाओ। यदि दाई माँ को होश आ गया तो मेरा भेद तो खुल जाएगा। अब क्या करूं?